मेरा नाम माधुरी सिंह है। मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना आगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी पर ठीक नहीं हुआ। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टर ने जांच कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी जाए। सारा घर उदास हो गया। करें क्या? डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयां देते रहे, शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है, बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है। मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गई। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई आप जिस भावना से उसको भज रहे, आप जिस हृदय से उसको पुकार रहे, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो। आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो,
दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे, सवेरे 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे? नहीं। जैसे मौत का समय नहीं होता, तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है, खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए कहीं जाओ, चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती हैं। और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापिस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपट्टा साड़ी दिलाते हुए, कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए, तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, वो तो समझेंगे अभी निकले ही नहीं, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूमकर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे। एक स्थान पर भगवान शिव सती के साथ बैठे। सती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप स्वीकारेंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर
जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, गरुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव मुस्कुरा। शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए। बस वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए, वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, सब हृदय से भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हो, शिव के पंडाल में करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है। बड़े भाव से, हृदय से, दिल से
प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे महादेव भगवान शिव ओगरदानी शंकर की कथा कर माता सती और भगवान शिव का चरित्र कर सती और शिव जी का संवाद कर कि है सती, अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाऊं। फिर सती माता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नाथ, मान लो जिस समय पर मेरे प्राण जाएं और मेरे शरीर जब छूटे, मेरे प्राण जब छूटे, स्थान कोई भी पर मुख में नाम आपका,
एक वो लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट, और मेरा सांवरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, मां सती ने भगवान शिव जी से कहा, जब मेरे प्राण छूटे, स्थान कोई भी हो, कोई जगह हो, बस नाम तुम्हारा, आपके नाम का उच्चारण करती रहूं, बस इतनी कृपा कर। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दो। स्वयं मेरे लिए तेरे प्राण छूटेंगे सती। सती को मालूम नहीं था कि ये क्या लीला होने वाली है, क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम हो जाता है क्या? जम के बोलो जरा। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई और दुख तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए नहीं। मलेरिया हो गया, कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। जम के बोलो तो तुम्हें मालूम है, तो भी नहीं बोलते। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे कि मच्छर के पास जाओगे? जम के बोलो जरा। डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर मच्छर ने काटा है और मच्छर के पास जाओ तो भाई मान लो मच्छर से कहा जाए कि तूने मुझे क्यों काटा, इतनी हिम्मत तेरी कि तू मुझे काटे। पर नहीं, मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मच्छर के पास या मच्छर के रिश्तेदारों के पास नहीं गए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे को जीवन में दुख आता है तो फिर हम अपने मोहल्ले में अपने दुख का प्रचार क्यों करते हैं? बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं। मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए हो, मच्छर काटा तो डॉक्टर के पास गए हो, तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाएं? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। दुख आया है ना, हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ जी, मेरी बड़ी कष्ट है, मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, तो क्या वो दुख काट देंगे? मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास जाओगे तो मच्छर तुम्हारे को दवाई दे देगा क्या? नहीं। पड़ोसन तुम्हारा दुख काट देगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। रिश्तेदार दुख काटेंगे? नहीं। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख के समय पर चेहरा उतार कर नहीं रहना।